ओम जपाकुसुम समकासम कास्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम। ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ामहर्तुम तम रविम। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के इस स्पेशल कार्यक्रम में। सूर्यदेव जो कि आकाशीय कैबिनेट के राजा कहे जाते हैं, सूर्यदेव सरकारी क्षेत्र के सबसे ज़्यादा प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, राजनीति में सम्मानित पद पर जाना है, कैबिनेट मंत्री बनना है, तो आपके जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सूर्यदेव जहाँ मेष राशि में उच्च के होते हैं, वहीं तुला राशि इनकी नीच राशि होती है। कह लें कि सूर्यदेव तुला राशि में बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होते हैं। देखिए, शुक्र की तुला राशि में ही सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है, तो इस दौरान मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम जो सृष्टि है इनके जो है आमजनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्यदेव का जो गोचर होगा तो लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष की भावनाएं पैदा हो सकती है। राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा देखने को मिलेगा। तमाम बड़े पॉलिटिक्स में जो लोग हैं ये अपने पद से हट सकते हैं। लोगों के साथ यदि आप लोग बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अस्पष्टता हो सकती है, जिसके कारण लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। आप लोग सम्मान और अधिकार के लिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान चिंतित रहेंगे। चूँकि गोचर जो ये हो रहा है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित तुला राशि के जातकों को करेगा, मेष राशि के जातकों को करेगा, वृश्चिक राशि के जातकों को करेगा। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना है। जो उपाय हम इसमें बताएंगे उन उपायों को आपको करना रहेगा। मकर राशि के जातक भी सावधान रहेंगे, कुंभ राशि के भी जातक सावधान रहेंगे। साथ ही साथ आप सभी आम जनमानस के मन में दूर स्थानों पर जाने और विदेशी संस्कृति को जानने की ओर और अधिक झुकाव होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्साह की कमी होगी, आनंद की कमी होगी। आप अच्छे काम करेंगे और इसका आपको अपयश मिलेगा। सरकारी उच्चाधिकारी आपकी सुनेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नाराजगी रहेगी। आपका पद च्युत हो सकता है, मतलब पद से जो है जिस पद पर है आपका डिमोशन भी हो सकता है, आपके ऊपर कोई सरकारी इंक्वायरी भी बैठ सकती है। तो सभी राशि के लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो उपाय बताएंगे आप लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि तुला राशि में जो सूर्यदेव का गोचर हो रहा है 17 अक्टूबर 2021 को हो रहा है और दोपहर 1 बजे होगा और 1 महीने के लिए होगा। 16 नवंबर 2021 को सूर्यदेव तुला राशि से निकल करके मंगल देव की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 12:49 के बाद। तो दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या शुभ प्रभाव रहेगा, क्या अशुभ प्रभाव रहेगा, आप लोगों से एक निवेदन है, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम सूर्यदेवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा अपडेट ये है कि 21 और 22 अक्टूबर को हमारा उत्तराखंड आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक उत्तराखंड से हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे, दिनांक 11 और 12 तारीख को हमारा दिल्ली आगमन होगा। तो 11 और 12 नवंबर को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दिनांक 25 और 26 तारीख को दर्शकों हमारा मुंबई आगमन होगा। तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं आप लोग आकर के मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा ऑफर और है कि मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को 150 पृष्ठों की वो कुंडली होगी, उसको अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। उसमें आपको एक अतिरिक्त लाभ ये भी रहेगा कि आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दर्शकों, इस छोटे से अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हमने पूर्व में जो भविष्यवाणियाँ की है वो हमने बता दिया है। देखिए, न्यूज़ चैनल के सर्वे क्या कहते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी जब यूएस चुनाव की प्रेडिक्शन थी, बिहार की प्रेडिक्शन थी, 5 राज्यों की प्रेडिक्शन थी, तो न्यूज़ चैनल कहीं जा रहे थे, हमारा सर्वे मतलब उनका सर्वे कहीं आज जो है जा रहा था, हमारा विश्लेषण कहीं और जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव रहेगा दर्शकों, फिर हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत हद तक की उम्मीद है कि कोई नया रहेगा।
तो दर्शकों, ये इस भविष्यवाणी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो 1 महीने का समय रहेगा ना, ये तमाम स्टेट्स में जो सरकार वगैरह रहेंगी, इनके मंत्रियों के बीच बड़ा असंतोष भरा रहेगा। इधर तमाम आप देखेंगे सूर्यदेव जब नीच के होंगे तो हिंसाएं ज़्यादा रहेंगी, खास करके जो है पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा हिंसा देखने को मिलेगी, धर्म की हानि होगी, तमाम राइट्स वगैरह हो सकते हैं, किसानों को कुछ जो है मतलब और ज़्यादा जो है संघर्ष करना पड़ेगा, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे। हाँ, सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं तो अग्नि जनित घटनाएं घटेंगी, कहीं पर आग लगने की घटनाएं आप देखेंगे हो जाएगी। कोई बस जा रही हो, अचानक से उसमें आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। किसी ट्रेन में दुर्घटना हो सकती है, जंगलों में, भूखंडों में इधर 1 महीने के पीरियड में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, कोई चक्रवात या तूफान आ सकता है। भारत में और आसपास के जो है जो मतलब इंडिया से सटी हुई कंट्री है, इसमें कहीं ना कहीं भूकंप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रिडिक्शंस है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है, माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। आगे बढ़ते हैं मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, आपके लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है आपके 7वें घर में हो रहा है। 7वां घर जो हो रहा है ये आपके बिजनेस में साझेदारी का होता है, विवाह का होता है। तो इस दौरान आपके मन में थोड़ा सा ईगो ज़्यादा होगा, आप लोगों की बात सुनेंगे नहीं, अहंकार आपके चेहरे पर हावी होगा और अपने समुदाय या सहकर्मियों के बीच सम्मान हासिल करने के लिए अब आपको थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आपको अपने पराक्रम और ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ेगी। साथ ही साथ सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है, आपको लोग फंसा सकते हैं, आपके साथी, आपके अधीनस्थ, इनसे संघर्ष हो सकता है, टकराहट हो सकती है, आपके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव जो है पड़ेगा। पार्टनरशिप में आप लोगों के बीच फूट कोई डाल सकता है। साथ ही साथ जो लोग विदेशी जो है चीज़ों से व्यापार करते हैं वो अच्छा सम्मान प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोग, विशेषकर जो सरकारी क्षेत्र में हैं, उनके लिए स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप कार्यालय की राजनीति का सामना जो है करेंगे और आप अपने को साबित करना या अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पर मेष राशि के जातकों आपको सलाह देंगे कि आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरीके की बहस या टकराहट से बचिएगा। इस अवधि के दौरान कुछ पाचन तंत्र से जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मेष राशि के जातकों को 2-4 होना पड़ सकता है। पेट में गैस होगा, जलन होगी, मुंह में छाले निकल सकते हैं और कहीं ना कहीं विटामिन D3 की कमी होगी, कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं छात्र वर्ग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास थोड़ा सा डाउनग्रेड होंगे, असुरक्षा की भावना हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के टकराहट हो सकती है, तो इससे आपको बचना रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और रविवार वाले दिन लाल मसूर की दाल का डोनेट करिए। वृषभ राशि, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वृषभ राशि के जातकों, सूर्यदेव चौथे घर के स्वामी है और ये 6ठे भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं। 6ठा भाव कंपटीशन क्रैक करने का होता है, चिंताओं का होता है, शत्रुओं का होता है, कर्जों का होता है, बैंकिंग कर्जों का हो रहा है। तो 6ठे भाव में जब ये गोचर हो रहा है तो जो लोग घर खरीदने की योजनाएं बना रहे हैं उन्हें अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत अनुकूल नहीं है और आप विवादित संपत्ति खरीदने के लिए जो है कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। संपत्ति विषयक चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा 1 महीना रुक जाइएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान संपत्ति या व्यवसाय, आपके व्यवसाय से संबंधित कुछ अदालती मामलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, एकाग्रता के मुद्दों को महसूस करेंगे, साथ ही गहन सहकर्मी दबाव से गुजर सकते हैं जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई का सामना करने में अधिक मुश्किल होगी। जो वृषभ राशि के हमारे जो है छात्र वर्ग हैं या सरकारी जो है नौकरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सरकारी कर्मचारी यदि आप हैं, तो जो लोग स्थानांतरण की उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग भाग्यशाली हो सकते हैं। कामकाजी
लोगों को यहाँ पर सलाह देंगे कि कार्यस्थल पर बहुत सावधान रहिएगा। आपका मतलब स्थान परिवर्तन तो होगा, लेकिन जहाँ आप चाह रहे थे वहाँ ना होकर के कहीं दूसरी जगह हो सकता है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं झूठे दायित्वों में फंसाया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ बड़े झगड़े में पड़ सकते हैं, जो आपके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को दागदार करेगा। इसलिए इस गोचर की अवधि में ऐसी स्थितियों में जाने से बचिएगा। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर की जो है शिकायत है, उन्हें सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी सर्जरी इत्यादि हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, डॉक्टरों के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। उपाय क्या करना होगा? तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। तांबे के पात्र में प्रतिदिन जल का सेवन करिए और तांबे के पात्र में लाल कुमकुम और हल्दी मिलाकर के भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित करिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे घर के स्वामी हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? पांचवें भाव में। पांचवा भाव क्या होता है? ये संतान का होता है, मनोरंजन का भाव होता है, संबंधों का भाव होता है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है, प्रेम संबंधों का भाव होता है। तो पांचवें घर में भगवान भुवन भास्कर का अब गोचर हो रहा है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान साहस और सहन शक्ति में आपको कमी महसूस होगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके ब्रेकअप हो सकते हैं। पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रेम का रिश्ता चला आ रहा था ये टूट सकता है, बली होगी और ये आपके कारण होगी। दूसरा, आप लोग कहीं ना कहीं शक करेंगे, तो किसी भी प्रकार के शक करने से आपको बचना होगा। यात्राओं पर जाने की योजना आप लोग बनाएंगे। छात्रों की एकाग्रता में जो है थोड़ी सी कमी आएगी और आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपके बीच कहीं ना कहीं मनभेद होगा और हो सकता है कि आपको उनसे वांछित सम्मान प्राप्त ना हो जो कि आप चाहते हो। वहीं छात्र वर्गों को इस अवधि के दौरान सहकर्मी दबाव को संभालने में मुश्किल हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपको खुद को साबित करने के लिए एफर्ट्स अधिक लगाने पड़ रहे हैं। आपके ऊपर लोग व्यंग कसेंगे, टोन मारेंगे और आपका मन बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएगा। आप हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा और कोशिश करना है कि अपने कार्यस्थल पर आप लोग सावधान रहिएगा। आपके काम की सराहना आपके पेशेवर मित्रों और जूनियर्स नहीं करेंगे। आपको अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी भावनाओं को बढ़ाने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप कहीं यात्राओं पर जा रहे हैं तो यात्राओं को टालिएगा। आपके लगेज वगैरह चोरी हो सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए, प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और रविवार वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन ना करें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके दूसरे घर के स्वामी हैं और अब ये चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है, सुख का भाव होता है, वाहन का भाव होता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सासू माँ का भी भाव जो है चतुर्थ भाव होता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपनी माँ के साथ टकराव का सामना कर सकते हैं। साथ ही आपको आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। पेशेवर जातकों को सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आप कठोर होंगे और बहुत सीधी बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ आसपास के लोगों में बहुत ही प्रशंसीय आप लोग नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों, आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी परियोजनाएं अपने हाथ में लें उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। व्यवसाय जिनके साथ कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई मजबूत करके करिएगा। भौतिकवादी चीज़ों में तल्लीन आप लोग हो सकते हैं। साथ ही साथ जरूरी चीज़ों पर कम ध्यान देंगे, खर्च अधिक करेंगे और इनकम आपकी कम होगी। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति में हैं उन्हें अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
आपको नौकरी खोने का खतरा भी हो सकता है। इस जो है गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों को आपको अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपकी वाणी से किसी को ठेस पहुंच सकती है। जो लोग संपत्ति या वास्तविक संपत्ति के व्यवसाय में हैं उनके लिए बेहतर समय होगा, क्योंकि आपके व्यापार स्थिरता से संबंधित आपकी असुरक्षा आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी, जो कि अनुकूल परिणाम नहीं लाएगी। उपाय क्या करना होगा? तो सूर्य देव की आपको पूजा करनी होगी। सूर्य देव का जो गायत्री मंत्र है, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र की एक माला का जाप आप लोग प्रतिदिन करिए। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि के जातकों को पता है सूर्यदेव आपके पहले भाव के स्वामी हैं और इनका जो गोचर हो रहा है ये आपके पराक्रम के भाव तृतीय भाव में हो रहा है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको ऊर्जा की कमी महसूस होगी। आप सफलता के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स और जोर लगाएंगे, पूरी कोशिश से लगेंगे, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप अपने प्रयासों को किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ यदि आप शेयर करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, तब जा करके कहीं आपका काम बनेगा। सिंह राशि के जातकों को आपको अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में बाधाओं का सामना इस दौरान करना पड़ेगा और अपने प्रयासों में उपलब्धि हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत करनी होगी। यहाँ कुछ निराशा और तनाव आपको आपके मन में चिंता लाएगी। साथ ही साथ आप अपने छोटे भाई बहनों और परिचितों की मदद और समर्थन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको अपनी वास्तविक चिंताओं के लिए कोई सराहना नहीं मिलेगी। सिंह राशि के जातकों को आपको अहंकार ले डूबेगा। अति सर्वत्र वर्जयत, आप में अति की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे और लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। सिंह राशि के जातकों को आप अपने कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल को फेस करेंगे। इससे आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और अपनी क्षमता साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आप अपने संचार में खुले और मजबूत रहेंगे। सिंह राशि के जातकों को आपके अधीनस्थों द्वारा आपको कहीं ना कहीं पीड़ित किया जाएगा। वो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके कामकाज के रवैयों को नहीं पसंद करेंगे और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शरीर में आपके दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, सर्वाइकल पेन उठ सकता है, गर्दन या कंधे की मांसपेशियों में खिंचावट हो सकती है। साथ ही साथ इस दौरान जीवन शक्ति और पराक्रम की कमी महसूस करेंगे। आपकी सहन शक्ति थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आपको सलाह देंगे कि आप खुद को फिट रखने के लिए कोशिश कीजिएगा, रेस्ट करिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सूर्यदेव के शुभ परिणाम के लिए कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और एक कॉपर का छल्ला अनामिका उंगली में आपको धारण करना है। माणिक मत पहनिएगा, कॉपर का छल्ला पहनिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके द्वितीय भाव संचित धन का भाव होता है, आपके वाणी का भाव होता है, पड़ोसियों का भाव होता है, भौतिक संपत्ति का भाव होता है। तो दूसरे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप खर्च बहुत करेंगे, इससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है। यहाँ आपको सलाह देंगे कि आप बजट बनाए रखिएगा और अपने पैसों के मामले में सावधान रहिएगा, अन्यथा आपको इस अवधि के दौरान अपनी सावधि जमा या संपत्ति को तोड़ना पड़ सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ कोई डील कर रहे हैं उनके लिए बेहतर अवधि रहेगी। आप अपने उत्पादों और सेवाओं की अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर पाएंगे। आपको अपनी वाणी से सावधान रहना चाहिए और किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब होगी, वो बुराई अगले के सामने प्रकट हो जाएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करेंगे, कोई आपका अपमान कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जंक फूड से अवॉइड रहिएगा। छोटी यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है, तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए सबसे पहले तो खान पान पर जो है संयम रखिएगा। राम रक्षा स्तोत्र की एक माला जो है राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन एक बार पाठ करिएगा। कुमकुम का तिलक मस्तक पर लगाइएगा और रविवार वाले दिन दर्शकों अपने हाथ में मौली, जिसको कलावा कहते हैं, ये आपको लपेटना रहेगा, बांधना रहेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि के जातकों सूर्यदेव आपके एकादश स्थान के स्वामी हैं और ये जो गोचर हो रहा है ये अब आपकी ही राशि में हो रहा है, आपके
पहले हाउस में हो रहा है, लग्न भाव में हो रहा है। फर्स्ट हाउस सम्मान का होता है, स्वाभिमान का होता है, आत्मा का होता है, आपके शारीरिक कद काठी का होता है, यश का होता है, गौरव का होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने रूप और व्यक्तित्व के बारे में आप बहुत सचेत रहेंगे। आपको एक अच्छी दिनचर्या का पालन करने की भगवान भुवन भास्कर सलाह दे रहे हैं। आपकी शारीरिक शक्ति में कहीं ना कहीं गिरावट होगी और आपके ऊपर कोई दाग जो है मतलब कह सकते हैं कोई दाग लग सकता है, कोई एलिगेशन लग सकता है, कोई झूठे आरोप लग सकते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास कम हो जाएगा, निर्णय लेते समय आप कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि खुद पर भरोसा रखिएगा और अपने फैसलों में बड़े बुजुर्गों को शामिल करिएगा। और जो भी आपको टास्क दिया जाता है, जो भी काम दिया जाता है, इसको आप पूर्ण मनोयोग से करिएगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको धन की हानि होगी। वित्त के मामले में असुरक्षा की भावना आप लोग महसूस करेंगे। आय के स्रोतों को खोने के डर आप लोग महसूस करेंगे। साथ ही साथ कहीं आपने यदि निवेश किया हुआ है तो वो निवेश आपका जो है रिटर्न अच्छा नहीं देगा। शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो आप जो है पैसा आपका डूब सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ मतभेद का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में आपके ऊपर अपयश लगेंगे। आपके पार्टनर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे। साथ ही साथ बाहरी लोग आप पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे और आप पर हावी होंगे। नई परियोजनाओं और प्रयासों में पहल करने की आप लोग कोशिश करिएगा। साथ ही आप इन कार्यों को पूरा करने में अपनी ताकत और रचनात्मक दिखाने से पीछे ना हटें। आपके मित्र मंडली में नए नए मित्र इस दौरान जुड़ेंगे। कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट सनलाइट में मत जाइएगा। अग्नि जनित कोई घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। तो जो महिलाएं हैं गृहिणी इस वीडियो को देख रही हैं, खाना बनाते समय सावधान रहिएगा। साथ ही साथ आपको मित्रों से कुछ ना कुछ छोटी मोटी भेंट प्राप्त हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। उच्च रक्तचाप की आपको शिकायत हो सकती है। हड्डियों से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तुला राशि के जातक को आपको आ सकती है। उपाय क्या करना रहेगा, तो एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करिएगा और सुबह जल्दी उठ करके सूर्य नमस्कार अवश्य करिए और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 10वें घर के स्वामी हैं और सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव खर्च का भाव, सैया का भाव, विदेश का भाव, मोक्ष का भाव। तो द्वादश भाव में जब सूर्य का गोचर हो रहा है तो ये अब सूर्यदेव का गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ पेशेवर जीवन में जो है फर्क डालेगा। कहीं ना कहीं आपको जो है जो लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उनको जो है अपने जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। कुछ तनाव आपको मिलेगा। जिनकी नौकरी है वो नौकरी जाने का खतरा है। आपको दंड मिल सकता है, सरकार के पक्ष से कोई नोटिस आपके खिलाफ सर्व हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और अब आपको अपने वरिष्ठों से कहीं ना कहीं अपमान और लगातार डांट डपट का सामना करना पड़ेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपनी नौकरी भी खो सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में सतर्क रहिएगा। किसी भी तरीके की बहस या कार्यालय की राजनीति में भाग लेने से बचें तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो लोग व्यवसाय में हैं उन्हें कारोबार चलाने में भारी जो है क्या कहते हैं व्यय का सामना करना पड़ेगा। आपका कारोबार कहीं ना कहीं चौपट हो सकता है। पार्टनरशिप में है तो आपका पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। लेकिन यदि आपका व्यापार विदेशी बाजार से जुड़ा है तो आपके लिए समय थोड़ा सा अच्छा रहेगा। काम धीमी गति से होगा लेकिन आप अपने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि काम से संबंधित किसी भी लंबी दूरी की यात्राओं से बचिएगा क्योंकि इस अवधि के दौरान ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। आप बिना किसी योजना के किसी कारोबार पर व्यय कर सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा, तो देखिए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए और याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ नित्य करिए। धनु राशि, धनु राशि वालों सूर्यदेव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अपने वित्तीय मामलों में कुछ अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। एकादश भाव ये इनकम का भाव होता है, इसलिए अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। पिता के साथ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके अपने परिवार के साथ वित्त या संपत्ति से संबंधित कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। जो छात्र वर्ग हैं इनको अपने विषयों को समझने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उनका रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आएगा तो बहुत ही ज़्यादा
निराशा हासिल होगी। आपको परीक्षा में औसत प्रदर्शन जो है आप लोग करेंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके पास बहुत अनुकूल समय नहीं होगा, क्योंकि आप एकाग्रता की कमी और आत्मविश्वास की कमी के कारण परेशान रहेंगे। आपको एक अज्ञात भय सताएगा। आपके अंदर पैसा कमाने की दिशा में मजबूत झुकाव होगा, लेकिन आप कमा नहीं पाएंगे। जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, यदि आपने किसी को इस दौरान उधार दे दिया 1 माह में, तो पैसा आपका वापस ही नहीं आएगा। आप पैसे अधिक खर्च करेंगे, अपने मौज में, अपने शौक में, अपने हितों को जो है देखते हुए अधिक पैसा खर्च करें। आपका बजट असंतुलित हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि धन का जो है अपव्यय मत करिएगा, व्यय करिए, अपव्यय मत करिएगा। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, आय के नवीन संसाधन पैदा करने की आप लोग कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आय उत्पन्न करने के अनुचित साधनों में भी आप लोग पड़ सकते हैं। किसी गलत माध्यम से भी आप पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको सतर्क रहने की यहाँ पर सलाह देंगे, क्योंकि भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो लोग कुछ गलत माध्यम से आय कमाएंगे, तो उससे भी उनका नुकसान हो सकता है। कहीं घूस वगैरह आप लोग मत लीजिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन, प्रत्येक रविवार को गेहूं, गुड़ और लाल मसूर, लाल वस्त्र का दान ये करना आपके लिए जो है हितकर रहेगा। अनार का दान करना आपके लिए हितकर रहेगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें घर के स्वामी हैं, और ये अब आपके 10वें घर में, 10वां घर नौकरी का, अधिकार का, पिता का, प्रसिद्धि का घर होता है। तो सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है आपको मिश्रित परिणाम दिलाएगा। इस दौरान संपत्ति में निवेश आप लोग करेंगे। भले सूर्यदेव नीच के हैं, लेकिन देख अपनी उच्च राशि को रहे हैं, तो संपत्ति में आप लोग निवेश करेंगे और आप इस अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यदि आप व्यवसाय में हैं तो आप इस समय कुछ कठिनाइयों से जूझ सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बहुत अधिक एफर्ट्स करने के बाद जाकर के आपको कहीं सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय बॉस के साथ, उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। आपको उनकी टिप्पणियों से बचने और अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देंगे। आप इस समय धन तो अच्छा कमाएंगे, लेकिन गलत संगति में पड़ करके धन का गलत उपयोग भी आप लोग करेंगे। ऐसा करने से बचिएगा। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके फादर बीमार हो सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो विवाहित जातक हैं, तो विवाहित जातकों की यदि हम बात करें तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो बन सकता है, अहंकार की भावना आ सकती है, जो आपके रिश्तों को प्रभावित करेगा। आपको इस समय कुछ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उपाय क्या करना रहेगा, तो देखिए दर्शकों, रविवार वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन ना करिए, याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ करिए और अदरक का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करें। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि के जातकों, सूर्यदेव 9वें घर, जिसे कर्म का, धर्म का और पिता का कारक माना जाता है, इस भाव में गोचर करेंगे। आपका इस अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा बोल्डली रहेंगे, लेकिन इस समय आपके अंदर कहीं ना कहीं हठी रवैया आएगा। आप में कड़वाहट की भावनाएं पैदा होंगी। बिना किसी बात के आप लोगों पर बिफर जाएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर कुंभ राशि के जातकों को आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन साथी से दूरी समय बन सकती है। आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है। आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप लोगों के बीच इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा कि न्यायालय संबंधी जो है आप लोगों को शरण लेना पड़ेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी इत्यादि भी हो सकती है, तो बचिएगा। साथ ही साथ आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए उनसे तर्क वितर्क करने से बचिएगा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार की अधिकता होगी, जिससे परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। बच्चों के संदर्भ में भी यह समय अधिक अनुकूल नहीं रहेगा और आपको इस ओर अधिक प्रयास करना होगा। बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। अपने से छोटों से बात करते समय आप कोशिश कीजिएगा कि उनसे स्वस्थ शब्दों में बात करिएगा, क्योंकि जब आप सम्मान देंगे तभी आप सम्मान पाएंगे। आपके मन में अज्ञात भय रहेगा और चिंताएं बनी रहेंगी। कोशिश कीजिएगा किसी गलत संगति में मत पड़िएगा, नशा इत्यादि मत करिएगा। इस दौरान आप अपनी संस्कृति और संस्कारों से विमुख होते जाएंगे और यह आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। कुंभ राशि के जातकों, देखिए कोशिश कीजिएगा अध्यात्म के मार्ग पर बने रहें।
वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना भी हो सकती है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन मंदिर में गेहूं, गुड़ और कॉपर के लोटे का दान अवश्य करिएगा। दूसरा, सूर्यदेव के गायत्री मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करिएगा। मीन राशि, देखिए मीन राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो सूर्यदेव आपके छठे घर के स्वामी हैं और ये अब आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जादू टोने का भाव होता है, रहस्यों का भाव होता है, अकल्ट फील्ड कहते हैं, अनिश्चितताओं का भाव होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन का भाव होता है। तो यह समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। आप अपने कार्यों में कई बाधाओं का सामना करेंगे, साथ ही साथ आप मानसिक तनाव में भी बेचैन रहेंगे। अपनी जीवन शैली में ध्यान को शामिल करने से आपका मन शांत रहेगा। आपके विरोधी इस समय सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा और उचित तकनीकी के साथ आप उन्हें संभाल पाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। संतुलित भोजन करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। तमाम यात्राएं आपकी होगी। पाचन संबंधी कोई समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। आपका थायराइड लेवल बढ़ सकता है। विवाहित जातकों को इस समय अपने साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। साथ ही साथ मीन राशि के जातकों आप भौतिकवादी रहेंगे और पैसे अधिक खर्च होंगे। सूर्यदेव का ये गोचर आपकी फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा। आपको जुए सट्टेबाजी से बचना होगा क्योंकि इधर ही आपका ध्यान जाता जाएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आप इस समय गैर जिम्मेदार बन सकते हैं। अपने गलत कार्यों के लिए भी दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी गलतियों के द्वारा आप अपने पार्टनर को हर्ट करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, याज्ञवल्लभ मुनि कृत सूर्य कवच का पाठ कीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से बाहर निकलिएगा। तो साथियों, ये तो था सूर्यदेव का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वैश्य आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सूर्यदेव।